हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका रे ऑफ टेस्ट के पार्ट 7 में। अभी तक हम प्लेन मिरर से इमेजेस कैसे बनती हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, किसी भी व्यक्ति को अपनी पूरी इमेज देखने के लिए कितना बड़ा मिरर चाहिए, फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है और किन्हीं भी दो इंक्लाइन प्लेन मिरर से कितनी इमेजेस बनती हैं, इन सब बारे में बात हम कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर, कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्लेन मिरर के सामने चलना स्टार्ट करता है तो उसकी इमेज किस रफ्तार से चलेगी, इस बारे में हमको डिस्कस करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मान लो कि हमारे पास ऐसे एक प्लेन मिरर है जिससे किसी भी दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया O। क्लियर है? हम जानते हैं जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उसके सामने उतनी ही दूर क्या बनती है, इमेज। ये चर्चा हम पहले कर चुके हैं प्लेन मिरर में कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर इमेज बनती है। तो मान लो ये डिस्टेंस हमने मान ली x और ये डिस्टेंस मान ली हमने y। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लो हम इसको दो तरीके से मूव करा सकते हैं, या तो प्लेन मिरर के पैरेलल या इसके परपेंडिकुलर। तो हम पहला केस जो लेंगे वो लेंगे व्हेन object moves perpendicular to plane mirror। कैसे मूव करेगा भाई? परपेंडिकुलर। प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर मूव करता है तो क्या होगा? तो अगर ये दूरी x और ये दूरी y है तो हम जानते हैं कि x जो है वो बराबर होगा y के। क्यों बराबर होगा? प्लेन मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। दूसरी बात, अगर ये x और ये होगा माइनस का y। ऐसा क्यों किया? क्योंकि प्लेन मिरर से अगर इधर जाने पे प्लस हो रहे हो तो इधर जाने पे माइनस हो जाएगा, या आप इधर जाने पे माइनस लोगे तो इधर जाने पे प्लस, और इधर माइनस लोगे तो इधर जाने पे प्लस। कहने का मतलब प्लेन मिरर की एक डायरेक्शन में अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरी डायरेक्शन में हम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड नेगेटिव आ जाएगा वो। तो इसलिए मैंने एक तरफ माइनस लगाया और एक तरफ नहीं लगाया। इधर हमने पॉजिटिव ले लिया, उधर क्या जाएगा हमने नेगेटिव। अब देखो ध्यान से, अगर मैं दोनों को डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको लिखा जाएगा dx बाई dt बराबर माइनस का dy बाई dt। dx बाई dt क्या बता रहा है? चेंज इन x इन पर यूनिट टाइम, और dy बाई dt बता रहा है चेंज इन y इन पर यूनिट टाइम। और x और y क्या है? हमारी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है। कहां से? मिरर से। तो x में चेंज हो रहा है मतलब x बदल रहा है, तो किसी की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो स्पीड होती है। तो ये किसकी, x किसकी डिस्टेंस थी? ऑब्जेक्ट की। तो किसकी स्पीड आएगी इस तरफ? ऑब्जेक्ट की। तो इसको हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू dy बाई dt। ये क्या जाएगी? हमारी वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्योंकि y डिस्टेंस किसकी थी? इमेज की। तो ये आ गई हमारी इमेज और साथ में क्या हमारा नेगेटिव साइन। पहली बात, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और ये वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो किसके रेस्पेक्ट में है? तो हमारा आंसर है कि जहां से हमने x और y लिया है उसके रेस्पेक्ट में लेंगे। x हमने कहां से लिया था? मिरर से। और y भी कहां से लिया था? मिरर से। तो ये जो रफ्तार आएगी वो किसके रेस्पेक्ट में आएगी? मिरर के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर और वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, अगर कहीं ऐसे लिखा है, ध्यान से देखो, अगर कहीं लिखा है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो अपन क्या लिखते थे? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो ऐसे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर है तो इसको क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। इसको मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का vi और ये माइनस माइनस प्लस का वेलोसिटी ऑफ मिरर। इसको हम उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा टू वेलोसिटी ऑफ मिरर। देखो ये इधर एक माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का तो हो जाएगा,
और इसको तो लेके जाएंगे तो माइनस का वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम इस तरफ लाते हैं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या आएगा, टू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो फिर से देखो एक बार, क्या बताया गया कि ये एक्स ये वाई दोनों का डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मिल गई और वेलोसिटी ऑफ इमेज मिल गई। दोनों हमने डिस्टेंस कहाँ से ली थी, मिरर से, तो किसके रेस्पेक्ट में आंसर आएगा ये, मिरर के। हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। सिमिलरली इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। उसके बाद हमने इस माइनस साइन का मल्टीप्लाई किया अंदर, वेलोसिटी ऑफ मिरर को उस तरफ लेके गए तो टू वेलोसिटी ऑफ मिरर हो गया, इसको उधर लेके गए तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस का, और इसको उधर लेके आ गए वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला है टू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब सवाल में वेलोसिटी ऑफ मिरर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, होती है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, नहीं होती तब भी ये फॉर्मूला लगा लेंगे। मान लो वेलोसिटी किसी कितनी है, जीरो मिरर की, तो यहाँ जीरो रखोगे तो क्या जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जितनी रफ्तार किसकी होगी, इमेज ऑब्जेक्ट की, उतनी रफ्तार किसकी हो जाएगी, इमेज की। आइए इस बात को एक एग्जांपल समझते हैं। पहले आप इसको नोट करते हैं पॉज करके। मान लो हम एक एग्जांपल करते हैं कि हमें एक क्वेश्चन दे दिया गया कि एक ऐसे प्लेन मिरर है जिसकी रफ्तार इस तरफ मान लो 2 मीटर पर सेकंड है। इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है और ऑब्जेक्ट की रफ्तार है 3 मीटर पर सेकंड। आपको पूछा गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या पड़ा था कि 2 गुना करो किसका, वेलोसिटी ऑफ मिरर का, उसमें से माइनस कर दो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और सबको रखना है विद साइन। कैसे रखना है, विद साइन। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ मिरर या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ है, तो अगर मैं इसको प्लस ले लेता हूं तो ये क्या रहेगा 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है हमारा 2। देखो अगर मैं इस तरफ इसको प्लस लेता हूं तो ये भी क्या आएगा इस तरफ प्लस, क्योंकि सेम डायरेक्शन में 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना हो गया 4 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है हमारा 3। तो हमें रफ्तार कितनी दिखाई देगी इमेज की, 1 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। आसान सवाल था। इसी में अगर ये इस तरफ होता तो यहाँ क्या था -2, क्या था -2, तो -2 इंटू 2 कितना था माइनस का 7। तो आसान सवाल आएगा, कोई कठिनाई वाली बात नहीं। ठीक है भाई, दूसरी बात करते हैं। अगर मिरर हमारा जो है, जो ऑब्जेक्ट हमारा वो पैरेलल चले, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू प्लेन मिरर, कैसा चले, पैरेलल, यानी ये हमारा मिरर और ये हमारा ऑब्जेक्ट। अब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे चलेगा ऊपर की तरफ, ऐसे मान लेते हैं पैरेलल चल रहा है मिरर के, और इसकी इमेज जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर क्या बनेगी इसकी इमेज। भाई जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर क्या बनेगी इसकी इमेज। तो इमेज भी किधर चलेगी, ऐसे। क्यों चलेगी ऐसे, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी, जब ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे यहाँ पहुंच जाएगा तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर। तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर बढ़ रहा है साथ ही साथ उसकी इमेज भी ऊपर बढ़ रही है। तो इस वाले फ्रेम में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज पे। जितनी रफ्तार होगी ऑब्जेक्ट की उतनी रफ्तार होगी वेलोसिटी ऑफ इमेज की, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू होगा यहाँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मान लो कोई पूछे भाई मिरर भी चल रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा, मिरर चल रहा है तब भी इसकी इमेज तो यही बनेगी, ये जब ये आगे जाएगा तब भी इसकी इमेज यही बनेगी। भाई मिरर चलने का मतलब मान लो कि मिरर एक्शन कर रहा है, एक्शन करना मतलब बड़ा हो रहा है, तो मिरर आगे बढ़ रहा है तो इसकी इमेज तो यही बनेगी ना। भाई मान लो मिरर आगे निकल जाए ऐसे और ऑब्जेक्ट यहाँ, इसकी इमेज कहाँ बनती थी, याद करो ऐसे, इस तरीके से। तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज, तो मिरर के चलने से जब ऑब्जेक्ट पैरेलल चलता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, या उसके इमेज की रफ्तार पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
मान लो यहाँ इसकी रफ्तार अगर 4 मीटर पर सेकेंड है तो इसकी रफ्तार भी कितनी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड, चाहे मिरर चले या ना चले। तो प्लेन मिरर में जब ऑब्जेक्ट पैरेलल चलता है तो इमेज की रफ्तार में कोई फर्क नहीं पड़ता। परपेंडिकुलर चलता है तो उसके लिए फॉर्मूला हमने निकाल लिया, टू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। आइए एक एग्जांपल करते हैं और जिसमें हम दोनों का मिक्सअप पढ़ेंगे, यानी ऑब्जेक्ट पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों लिखते हैं। कैसे? जैसे मान लो हमारे पास एक ऐसी मिरर है, यहां एक ऑब्जेक्ट रखा हमने, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऐसे मान लो कि 37 डिग्री चलता है और इसकी रफ्तार है 5 मीटर पर सेकेंड। ये ऑब्जेक्ट यहां तो इसकी इमेज यहां बनी, ठीक है। हमें पूछा गया बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब देखो ध्यान से 37 डिग्री पे चल रहा है तो हम कैसे करेंगे सवाल को, हम इसके करेंगे दो कंपोनेंट्स। वेक्टर में सिखाया गया है तो क्या करने पड़ेंगे, दो कंपोनेंट। तो दो कंपोनेंट किधर होंगे, इधर थीटा के साथ क्या होता है cos थीटा, यानी इधर हो जाएगा 5 cos 27, इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा 5 cos 37, यानी 5 इंटू cos 37 कितना हो गया हमारा 4/5, यानी कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। ऐसे इधर कितना जाएगा हमारा 5 sin 37, तो ये हो जाएगा 5 और sin 37 की वैल्यू क्या होती है 3/5, यानी हमारा आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। अगर आप भूल जाएं तो कैसे आइए sin 37 cos 37 मैजिक ट्रायंगल, ये 37 तो ये हमारा होगा 3, ये होगा 4 और ये होगा 5, ये 53। छोटे एंगल के सामने छोटी साइड, बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड, और ये तो हमारा सबसे बड़ा एंगल 90 तो उसके सामने सबसे बड़ी साइड 5, तो ये हमें याद रखना है। तो यहाँ से हम sin 37 निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/5 और cos 37 लगाएंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4/5। तो हमें पता लग गया कि परपेंडिकुलर रफ्तार कितनी आ गई भाई 4 और पैरेलल रफ्तार कितनी आ गई 3। बस अब तो आसान हो गया सवाल। तो हम इसको कैसे लिख लें, दो कंपोनेंट में डिवाइड किया तो पहले निकालते हैं v पैरेलल v इमेज, कैसे वाली पैरेलल वाली। तो हम जानते हैं क्या आएगी 3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि पैरेलल वाली रफ्तार तो वही होती है जो ऑब्जेक्ट की होती है। अब किसकी बात करेंगे v परपेंडिकुलर की, तो v परपेंडिकुलर किसकी इमेज की। क्या था फॉर्मूला, टू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी थी हमारी, इसमें 0 है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है हमारी परपेंडिकुलर में 4 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आंसर आएगा इसका हमारा माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड, यानी हमारी वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे आई हमारी माइनस का 4, यानी इधर से लेगी -4 से, इधर से लेगी हमारी 3 से। क्या पूछ ले कि वेलोसिटी ऑफ का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, तो हम जानते हैं इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी क्या लिख सकता हूं माइनस का 4 आई कैप और प्लस का 3 जे कैप। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे वेक्टर का, √a² प्लस b², यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 16 प्लस 9 रूट के अंदर, यानी आ गया हमारा कितना मैग्नीट्यूड 5। तो इसकी भी रफ्तार 5 होगी, कैसे, इस तरीके से। बहुत ही आसान सवाल था, इसमें हमने मिरर को स्टेशन रखा था। अब मान लो हम इसी क्वेश्चन में क्या करते हैं, मिरर को मूव करा देते हैं। किस तरीके, देखो ध्यान से, मान लो मिरर हमारा मूव कर रहा है इस तरीके से 2 मीटर पर सेकेंड से। यहां हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जो हॉरिजॉन्टल से मान लो 45 डिग्री पे है, इसकी रफ्तार इस तरफ मान लो कि 4√2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। सवाल फिर से वही, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो फिर से हम इसके दो कंपोनेंट करेंगे, इधर आ जाएगा हमारा
कॉस कंपोनेंट 4√2 cos 45, इधर आ जाएगा 4√2 sin 45। भाई थीटा के साथ वाला क्या होता है cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर sin थीटा। तो 4√2 sin 45 वैल्यू होती है 1/√2, यानी ऊपर रफ्तार आई 4, और 4√2 cos 45 वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो इधर रफ्तार भी कितनी आएगी 4। यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर देखा है तो क्या आएगी हमारी 4i कैप प्लस 4j कैप, एक्स में भी 4 और वाई में भी 4। पर हमें तो वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछिए, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज की अगर मैं पैरेलल में बात करता हूं, किसमें बात करता हूं पैरेलल में, तो हम जानते हैं पैरेलल में स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे मिरर चल रहा हो चाहे नहीं चल रहा हो। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन पैरेलल होगी, वो होगी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड, जैसा कि हमारी ऑब्जेक्ट की रफ्तार थी। बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज की, किसे परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए अपन ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मिरर की वेलोसिटी का डबल करो और उसमें से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को माइनस कर दो, तो 2 की जगह रहेगा 2। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी है यहाँ पे 2, तो माइनस का 2 या प्लस का 2, प्लस का या माइनस का प्लस का, क्यों क्योंकि इसकी रफ्तार इस तरफ है और मिरर भी हमारा इस तरफ ही जा रहा है, राइट में जा रहा है दोनों चीजें। तो अगर मैंने ऑब्जेक्ट की रफ्तार इधर प्लस ली है तो इसके भी क्या लेंगे प्लस, तो यह रहेगा हमारा 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है भाई, वेलोसिटी कितनी है इधर 4, तो आंसर क्या आया 0। वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी हमें 0, मतलब हमें केवल इमेज जो है वो किधर जाती दिखाई देगी ऊपर, क्योंकि इधर रफ्तार कितनी है हमारी 0, परपेंडिकुलर में रफ्तार कितनी है 0, तो हमें इधर इस तरफ कितना आंसर आएगा कुछ भी नहीं, किधर आएगा आंसर सीधा ऊपर, यानी हमें ऑब्जेक्ट सिर्फ ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। यानी हमें जो मिरर है या जो इमेज इसकी यहाँ बनेगी वो इधर आने की वजह किधर दिखाई देगी हमें इधर, क्योंकि कह रहा है कि जब ऐसा होगा तो हम जब बैठ के देखेंगे तो हमें ये सिर्फ ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर मान लो इसी जगह पे मैं इस मिरर की रफ्तार कितनी कर देता हूं, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, कितनी कर देता हूं 5 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होगा, अब वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी, देखो यहां से क्या लिखा जाएगा 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर यानी 5 माइनस का 4 यानी माइनस ये कितना जाएगा मेरा 2 5 जा 10 माइनस 4 यानी 6 मीटर पर सेकेंड, यानी हमारी वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये कब आया, जब मिरर की रफ्तार कितनी है 5। अब ऐसे केस में अगर मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 5 आई के माइनस का या प्लस का 4 जे कैप, 5 आई कैप, एक्स में कितना 6, एक्स में कितना 6 आई कैप और वाई में कितना 4 जे कैप। ठीक है, तो ये हमारा आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज। अगर मैं इसके मोड की बात करूं तो रहेगा √6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी √36 प्लस 62 यानी √52। √52 का मतलब कितना हो गया 2√13 मीटर पर सेकेंड। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है √a² प्लस b²। तो ऐसे कोई भी सवाल दिया जाए किसी एंगल पे दिया जाए तो उसको 2 कंपोनेंट करो और कंपोनेंट करने के बाद ये फॉर्मूला परपेंडिकुलर के लिए और पैरेलल के लिए तुम्हें डायरेक्ट जो इमेज की रफ्तार होगी वो ऑब्जेक्ट के बराबर होगी। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन ऑफ या कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।